जी फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक इनडायरेक्ट साइकोलॉजी की मैं आपसे एक टेक्निक शेयर करता चलूं जिसे हम सोशल प्रूफ कहते हैं। अब ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक ये होती क्या है, इसको आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया कि जो इनडायरेक्ट साइकोलॉजी है, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ये चाह रहे हों कि किसी को बताए बगैर अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट साइकोलॉजी कहते हैं। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर इनडायरेक्ट साइकोलॉजी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। क्यों? इसमें ये होता है कि जो फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर होते हैं वो डायरेक्टली आपकी बात नहीं मानते। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी फ्रेंड में कोई आदत चेंज करना चाहते हैं या कोई स्कूल ऑफ थॉट चेंज करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों का कोई बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, बच्चों का कोई करियर के हवाले से कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सोशल प्रूफ। पहले मुझे ये बताने दें कि सोशल प्रूफ बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस, स्टडीज ये कहती हैं कि जो आपका ब्रेन होता है ना, वो सोशल क्यूज को ऑप्ट करता है। यानी कि जब हमें कंफ्यूजन होती ना, जब भी आप कंफ्यूज होते हैं या आप कोई चीज़ ऑप्ट करना चाह रहे होते हैं, कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे होते हैं, तो अगर आपकी समझ में ना आ रहा हो या इवन समझ में आ भी रहा हो तो आप इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल क्यूज की तरफ से। अब सोशल क्यूज का यहाँ पे मतलब ये है कि मुझे एक आपको रफ सी एग्जांपल देने दें। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी एक नए रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप एक ग्रुप की शक्ल में गए और आपने उस रेस्टोरेंट में कभी कोई चीज़ ट्राई नहीं करा, आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, तो एक बंदा कोई चीज़ ऑर्डर करता है, सम टाइम हो सकता है दूसरा भी वही ऑर्डर करता है, एंड आप कंफ्यूज हैं, आपने वो चीज़ ट्राई नहीं कभी की, लेकिन फिर भी आपका जो माइंड है वो यही कह रहा होता है कि यही चीज मैं भी ट्राई कर लूं, यही मैं चीज ले लूं। तो होता कॉन्सेप्ट ये है कि इसका मतलब सादा लफ्जों में ये है कि जो लोग ज्यादा काम कर रहे होते हैं, यूजली आप भी उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यानी कि सोचे समझे बगैर इवन आप वो काम करने लग जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सोशल प्रूफ, यानी कि आप सोशली उन लोगों की तरफ चले जाते हैं या वही काम करने लग जाते हैं जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं। इसी तरह आपने एक ट्रेंड भी देखा होगा, जिस तरह फर्ज करें कि एक एक नया ट्रेंड शुरू होता है कि आपने फर्ज करें, एक जमाना था जब एक एमबीए का ट्रेंड शुरू हुआ तो बहुत से लोग एमबीए की तरफ चले गए। फिर इसी तरह को आईटी की जो चीज आई तो इसी तरह लोग सारे उधर चले जाते। या कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो दूसरे लोग भी उसी तरफ चले जाते। तो ये बेसिकली एक दिमाग की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जहां पे ज्यादा लोग कोई काम कर रहे होते हैं, आप भी वही करने लग जाते हैं। अब इसको अगर आपको ये टेक्निक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं अपने उन फैमिली फ्रेंड्स के लिए जो जिसमें आप पर्सनली चाहते हैं, एज ए फर्ज करें मेंटोर या एज ए लीडर, आप चाहते हैं कि मेरे फ्रेंड का ये बिहेवियर अच्छा नहीं या मेरे फैमिली मेंबर का ये बिहेवियर अच्छा नहीं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप इस इनडायरेक्ट तरीके से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक फादर है, जो ये चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो डॉक्टर बने, लेकिन वो बच्चा ये नहीं चाहता। बच्चा चाहता है कि शायद वो आर्टिस्ट बनना चाहता है। और आप ऐसे मेंटोर ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में शायद आर्ट का इतना स्कोप नहीं है या करियर इसका इतना अच्छा नहीं है या इसकी कोई यानी कि ग्रोथ नहीं इसमें, यानी कि आप ऐसे मेंटोर समझते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, जो कि वो नहीं बनना चाहता। अब अगर आप उसको डायरेक्टली उसके फेस पे कहेंगे कि बेटा आप डॉक्टर बन जाओ, ये ना बनो, तो इसमें चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। इसमें हो सकता है वो बनने ये डॉक्टरी की तरफ ना आए, क्योंकि उसका एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये बनना चाहता है। तो इसके लिए आप फिर इनडायरेक्ट साइकोलॉजी की ये सोशल प्रूफ टेक्निक यूज कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं?
कि फॉर एग्जांपल आप डेलिब्रेट को उसको पता ना चलने दें। आप अपने बच्चे को किसी ऐसे इवेंट में लेके जाएं जहां पे डॉक्टर ज्यादा हों, ठीक है, या ऐसे डॉक्टर्स हों जो सक्सेसफुल अपना करियर चला रहे हो। आप एक ऐसे इवेंट में जाएं, रैंडमली जाएं, वो भी आपके साथ हों, वो इस चीज को ऑब्जर्व करें कि डॉक्टर की जो एक सोशल रिस्पेक्ट है या उनका कैलिबर है या उनका लाइफस्टाइल है, आप उनको रैंडमली उनको दिखाएं। तो इस तरह है कि उसका जो माइंड है वो उसको कॉपी करने लग जाएगा। या या आप फर्ज करें किसी आप कॉलेज में लेके जाएं बच्चे को रैंडमली, उसको ना पता हो, ठीक है, तो आप जाके उस कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन से या जो फ्रंट डेस्क का हो उसको आप साथ मिला के अलहदा में उससे बात करके आप पूछें कि आजकल जो है वो लोग ज्यादा कौन सा करियर चूज कर रहे हैं, कौन सी फील्ड में ये स्टडीज ज्यादा कर रहे हैं, और वो आपको फिर कहे कि 90% लोग जो है वो मेडिकल की तरफ जाते हैं। तो 90, आप वो ये भी आगे से कह सकता है, अगर आप उसके साथ उसकी प्लानिंग हो, उसके साथ आपने अलहदा से कम्युनिकेट किया हो कि उसने बात थोड़ी सी मेरे बच्चे के लिए कैसे करनी, तो वो ये कह सकता है कि ये देखें, ये जितनी भी लिस्ट है ये सारे प्री मेडिकल की तरफ लोग जा रहे हैं। तो साथ में वो कहे कि देखें भाई, जो 2-3 एरियाज होते हैं ना, उसका कभी स्कोप डाउन नहीं होता। फॉर एग्जांपल हेल्थ है, एजुकेशन है और फूड है। ये 3 एरियाज ऐसे हैं जिनमें कभी भी करियर डाउन नहीं हुआ, इसमें ग्रोथ ही है। और अभी साथ में वो कोई एक और दो टेक्निक भी यूज कर दे तो ज्यादा अच्छा है। जिस तरह वो रेफरेंस दे दे के देखें, अभी भी पाकिस्तान में जो है वो डॉक्टरों की कमी है, ठीक है, इतने ज्यादा डॉक्टर होने के बावजूद भी डॉक्टरों की कमी है। तो ये फिर एक प्लस पॉइंट हो जाएगा उस टेक्निक के ऊपर। तो आपने ये सिचुएशन क्रिएट करनी है कि आप ये इसको ड्रामाटाइज कर सकें, ठीक है। इसी तरह ये टेक्निक किसी रिलेशनशिप में भी यूज हो सकती है। इसी तरह ये टेक्निक जो है फूड, किसी के फूड हैबिट्स को चेंज करने के लिए भी की जा सकती है। और किसी को कोई हैबिट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सोशल प्रूफ जो है ये रूटीन में हो भी रहा होता है, लोग इसको, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रक्चरली जान लें तो ये आप इसको एक स्ट्रक्चर्ड करके किसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज क्वेश्चन मी इन द कमेंट्स एंड आई विल आंसर। थैंक यू।